हेलो एवरीबॉडी, वीओई एकेडमी की वीडियो में आप लोगों का बहुत 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 तहे दिल से स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस फॉर योर स्टडीज़। अगर आप लोग एक न्यू व्यूअर हो और हमारी वीडियो को, हमारी एकेडमी की, हमारी चैनल की वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, हमारी एकेडमी एक टारगेट से चल रही है जहां पर हम आपको आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी करवा रहे हैं। और यहाँ पर आपको हर एक तरीके के बोर्ड की प्रेपरेशन के लिए वीडियोस, टिप्स, फॉर्मूलाज सब कुछ मिल जाएगा। इवन स्टडी मटेरियल भी आपको हमारी एकेडमी से मिल जाएगा। तो अगर आप लोग एक 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो आप बिल्कुल राइट स्पॉट पे आए हो, क्योंकि यहाँ पर आपको आपकी प्रिपरेशन के लिए सब कुछ मिलने वाला है। तो मेरा नाम नानी है और मैं आप लोगों की साइंस ट्यूटर हूँ और मैं आपको यहाँ पे एकेडमी में साइंस पढ़ा रही हूँ। और फॉर द टाइम मैं यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशंस के थ्रू आपके साइंस में जितना भी फिजिक्स का पोर्शन है वो हम सब अपनी इन वीडियोस के थ्रू कवर कर रहे हैं। आप इवन अगर आप पहली बार आए हो और आप देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल के पेज पे जा सकते हो, वहाँ पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो फिजिक्स बाय नानी मैम, और वहाँ पर जाके देख सकते हो कि हमने कौन कौन से चैप्टर कवर कर लिए हैं, कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं, कौन से न्यूमेरिकल्स कवर कर लिए हैं। और वहाँ पर जाके जिस भी टॉपिक की, जिस फॉर्मूला की आपको नीड है, वहाँ पर जाके आप उसको ओपन कर सकते हो और वो वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पर आपको वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं मिलेंगी, छोटी छोटी वीडियो है और हर एक वीडियो में आपको कुछ सब्सटैंशियल मिलेगा अपनी सिलेबस को कवर करने के लिए। तो अपनी अब तक की जर्नी के अंदर हमने लाइट रिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब हमारा लाइट वाला चैप्टर चल रहा था जो भी कंप्लीट हो गया है। और आज मैं उसकी एक आखिरी वीडियो फिल्म करके आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे लेंसेज के रिलेटेड। अब फिजिक्स है, बिना न्यूमेरिकल के वो इनकम्प्लीट है। तो हम ऑल दो फॉर्मूलाज वगैरह सब स्टडी कर चुके हैं पर ये इंपॉर्टेंट है कि अब हम जो न्यूमेरिकल्स है हमारे एक दो वो भी प्रैक्टिस करके देख लें, ताकि आप लोगों का हाथ न्यूमेरिकल्स में भी खुल जाए। तो हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर कुछ फॉर्मूलाज किए थे, तो उनको सम अप करने के लिए, उनको रिवाइज करने के लिए उन फॉर्मूलाज को मैंने बोर्ड पर लिखे रखा है, ताकि हम लोग इन्हें रिवाइज कर सके एक बारी और फिर उसके बाद हम अपने न्यूमेरिकल्स पर आ सकें। तो अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने लेंस फॉर्मूला पढ़ा था। लेंस फॉर्मूला क्या होता है? 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। यहाँ पर v क्या है? v है हमारा इमेज डिस्टेंस, u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और f है लेंस की फोकल लेंथ। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन हमें बताती है कि इमेज की हाइट में और ऑब्जेक्ट की हाइट में क्या रिलेशन है। तो मैग्निफिकेशन बराबर होती है h डैश डिवाइडेड बाय h के, इमेज की हाइट डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट की हाइट, और ये किसके बराबर होती है? v/u के। अब ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आप बहुत चीजें फाइंड आउट कर सकते हो। फिर नेक्स्ट तुम्हें देखना होगा कि पावर ऑफ लेंस क्या है। तो पावर ऑफ लेंस क्या हमें बताता है? डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस के बारे में बताता है कि कोई लेंस में कितनी पावर है, वो कितनी रेज को क्या कर सकता है, अपने पास कन्वर्ज कर सकता है और कितनी रेज को अपने से डाइवर्ज कर सकता है। तो उसे कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा पावर ऑफ लेंस, जिसका सिंबल है P और उसका फॉर्मूला होता है 1/f। 1/f आप लोगों को तब लेना है जब आपकी फोकल लेंथ किस में हो? मीटर्स के अंदर, या फिर आप यूज करोगे फॉर्मूला 100/f। यहाँ पर जो आपका फोकल लेंथ होगी वो होगी सेंटीमीटर्स के अंदर। अब इसमें जो पावर ऑफ लेंस है इसकी SI यूनिट कुछ अलग है, तो यहाँ पे मैंने वो भी लिख दी है। इसकी SI यूनिट होती है डायोप्टर और इसका सिंबल होता है कैपिटल D। तो ये कुछ फॉर्मूलाज थे जो हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़े थे, समझे थे। पिछली वीडियो के अंदर हमने इनको डिटेल में देखा था, क्योंकि वहां पे हमने ये भी देखा था कि यूज कैसे कैसे होते हैं। तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर वो वीडियो भी देख सकता है। तो अब हम इसको एक बार इरेज करते हैं और हम बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है, आप लोग चाहो तो वीडियो को उस पॉइंट पर पॉज करके एक बार ये सारे फॉर्मूलाज अपनी कॉपी के अपर साइड पर, ठीक है, मार्जिन के ऊपर लिख सकते हो, क्योंकि अब हम अभी इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके क्या है अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और ये फॉर्मूलाज ये न्यूमेरिकल्स मैं एनसीईआरटी की बुक से ही ले रही हूँ। एनसीईआरटी में कुछ सॉल्व न्यूमेरिकल्स है, मैं वही न्यूमेरिकल्स ले रही हूँ, तो आप खुद भी वो न्यूमेरिकल्स देख सकते हो। तो वो न्यूमेरिकल क्या है? अ कनकेव लेंस हैज फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। न्यूमेरिकल है अ कनकेव लेंस विद फोकल लेंथ को मैं स्मॉल f ही लिख रही हूँ, कितनी है? 10 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, सॉरी
or at what distance should the object be placed from the lens so that the image is formed at 10 centimeter from the lens. क्वेश्चन क्या है? At what distance object should be placed from lens so that the image is formed at 15 centimeter at 10 centimeter from lens. Also calculate magnification and power of lens. तो ये रजे हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, सॉरी सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है जो मैंने आज की वीडियो के लिए चूज किया है। ये एनसीईआरटी की बुक से ही लिया गया है। तो और इसमें मैंने कुछ अपने एडिशंस भी किए हैं, जैसे वहां पर उन्होंने पावर ऑफ लेंस निकालने को नहीं बोला था, पर हम निकालेंगे क्योंकि हम सीख चुके हैं उसका फॉर्मूला क्या है। तो ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अपनी इस वीडियो के अंदर। अब देखो यहाँ पर गिवन क्या है। सबसे पहले गिवन तो है हमारी फोकल लेंथ। जो भी गिवन है ना उसे आप अपने ब्रैकेट में कर लो। जैसे आपको क्या गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, और दूसरा आपको क्या बताया हुआ है कि इमेज कहाँ पर बनती है। इमेज कहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर पर बन रही है। फिर आप लोगों को नोट करना है यहाँ पर लेंस कौन सा है, लेंस है कनकेव लेंस। ठीक है, देखो राजा फिजिक्स में न्यूमेरिकल करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहले आप ये नोट करो कि आपको गिवन क्या क्या है। ठीक है, हो सकता है किसी को न्यूमेरिकल पेपर में आता हो, किसी को नहीं आता हो, बट सबसे पहले अगर आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहते हो तो फर्स्ट फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी कि तुम लोग ये नोट कर लो कि तुम्हें यहाँ पर गिवन क्या क्या है। तो हम सबसे पहले नोट करेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो गिवन में मैंने वैसे तो ब्रैकेट में कर दिया है। गिवन में सबसे पहले तुम्हें ये बताया गया है तुम्हारा लेंस कौन सा है, कनकेव। देखो यहाँ पर अब लेंस को जज करना भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लेंस के बेसिस पे क्या सिलेक्ट होगी तुम्हारी साइन कन्वेंशंस। अब कनकेव लेंस है और कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ कितनी दी हुई है, 15 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बताओ कनकेव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है? यस, आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए। तो कनकेव लेंस में जो फोकल लेंथ होती है वो होती है नेगेटिव। तो यहाँ पर एफ आएगा मेरा -15 सेंटीमीटर। ठीक है, एफ आएगा मेरा -15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट तुम्हें ये देखने की जरूरत है कि यहाँ पर मुझे इमेज बता रखी है कि इमेज कहाँ बनेगी। पर अब देखो इमेज को तो हम कैसे क्लासिफाई करते थे, इमेज को हम देखते थे कि वो इमेज रियल है या वर्चुअल है। उसके बेसिस पे हम चेक करते थे कि साइन कन्वेंशन पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। बट यहाँ पर ना तो हमें ये बताया कि इमेज रियल बनी है, ना ये बताया कि इमेज वर्चुअल बनी है। पर आप ये चीज अगर ध्यान से देखोगे तो आपको ये बताया गया कि लेंस कनकेव है, और हम लोगों ने कनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन को कम्प्लीटली और अच्छे से स्टडी किया था। और कनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन में आपने क्या देखा होगा कि कनकेव लेंस में आप ऑब्जेक्ट को जहां मर्जी प्लेस कर दो, आपकी इमेज हमेशा कैसे बनती है, वर्चुअल बनती है। अगर किसी को ये चीज नहीं याद आ रही तो आप कॉपी फ्लिप करके देख सकते हो, आपको ये चीज पता लग जाएगी। कनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट को आप कहीं मर्जी प्लेस करो लेंस के सामने, आपकी इमेज हमेशा वर्चुअली बनेगी। ठीक है, तो जो हमारी वर्चुअल इमेज होती है वो कहाँ बनती है, जिस साइड पर ऑब्जेक्ट होता है उसी साइड पे वर्चुअल इमेज बन जाती है। तो नेचुरली जो हमारा इमेज डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, और वो कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इस केस के लिए इन्होंने क्या निकालने को बोला है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालने को बोला है, व्हाट डिस्टेंस ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड। ठीक है, क्या निकालने को बोला हमें, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालने को बोला। तो फोकल लेंथ पता है, इमेज डिस्टेंस पता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निकालना है, तो इसका एक ही सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास, कौन सा, लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या है, 1/v - 1/u = 1/f। अब इस फॉर्मूला में मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगी। v की जगह हम लिखेंगे -10, u को ऐसा ऐसा पड़े रहने देंगे, और फोकल लेंथ की जगह पर लिख देंगे -15। ठीक है, अब इन्हें थोड़ा शफलिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को। इसको इधर ले जाओ, 1/u को मैं उधर वाली साइड पे लेके गई थी,
पॉजिटिव नेगेटिव का साइन जनरली मैं चेंज कर रही हूँ। 1/15 माइनस 1/10 कुछ इस तरीके से मेरे पास बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है, आप लोगों को सिंपल इसका एलसीएम कैलकुलेट करना है और इमेज का डिस्टेंस निकाल लेना है। ठीक है, आपको इसका एलसीएम निकालना है और इमेज आपके पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस सॉरी आ जाएगा। तो वो कैसे निकलेगा, इसका एलसीएम कुछ 30 आएगा और ये आएगा 2 माइनस 3 तो -1/30 आ जाएगा। ठीक है, ये आपको सिंपल कैलकुलेशन ही है, मैंने कैलकुलेशन ही किया है। और ये 1/u उसके बराबर है ना, तो u निकालने के लिए इसको क्या कर दोगे, फ्लिप रोटेट, और u आपका कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर्स। u कितना आ जाएगा -30 सेंटीमीटर्स। तो अब आपके पास क्या आ गया, फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और आपको क्या मिल गया, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो क्वेश्चन का पहला पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में निकालने को बोला गया है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, m, और मैग्निफिकेशन किसके बराबर होता है, v/u के। अब देखो यहाँ पर इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट हाइट वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते रजे, क्योंकि आपको ना तो इमेज की हाइट पता है ना ऑब्जेक्ट की हाइट पता है। तो वो फॉर्मूला यूज होना तो बिल्कुल ही हमारी सिलेबस से बाहर है इस न्यूमेरिकल के लिए। तो आप यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, v/u वाला। तो अब यहाँ पर आपके पास v कितना है, v है आपके पास -10 सेंटीमीटर, u आपके पास आ गया है -30। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन नेचुरली आपके पास कितनी आई, 1/3। अब आप ये देख लो, मैग्निफिकेशन जब भी क्या आए 1 से छोटी आए, मैग्निफिकेशन जब भी क्या आए 1 से छोटी आए, तो इसका मतलब इमेज कैसी बनी है, डिमिनिश बनी है। डिमिनिश मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी बनी है। अगर मैग्निफिकेशन आए 1 से बड़ी, तो इसका मतलब इमेज क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन कैसी आई है, 1/3, 1 से कम ही आई है। तो ये क्या दिखा रहा है कि कनकेव लेंस क्या फॉर्म करता है, इमेज छोटी फॉर्म करता है ऑब्जेक्ट की हाइट से। और ये चीज तो हमें पहले ही पता था, हमने इमेज फॉर्मेशन के अंदर कनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन देखी थी और उसमें हमने ये केस आराम से देख लिया था कि कनकेव लेंस की इमेज एक तो हमेशा वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, और तीसरी चीज वो हमेशा छोटी बनेगी। तो ये न्यूमेरिकल आपको फुल प्रूफ दे रहा है कि आपने जो न्यूमेरिकल सॉल्व किया वो बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो पावर ऑफ लेंस, वो क्या होता है 1/f। अब f यहाँ पर कितना है रजे, -15 सेंटीमीटर्स। अब मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में गिवन हो तो फॉर्मूला कैसा यूज करना, 100/f वाला करना, 100/-15 लगा दोगे आप। फिर उसके बाद इसकी कैलकुलेशन करोगे, ये रजे कुछ डेसिमल्स में इसका सोल्यूशन आप लोगों के पास आएगा। ये कुछ 3/20, -20/3 है, तो कुछ इसको आप डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, 6 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, और वहां से आपके पास इसका क्या निकल जाएगा, सोल्यूशन निकल जाएगा। और पीछे यूनिट्स लगाना मत भूलना, ये किस में आएगा, डायोप्टर में आएगा। और आप ये भी देख लो, यहाँ पर कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव है, तो उसकी पावर भी क्या आई है, नेगेटिव ही आई है। तो वहां पे आपको नेगेटिव में ही आंसर देना है। ठीक है, पावर ऑफ लेंस कनकेव लेंस की नेगेटिव आएगी और कन्वेक्स की हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, अकॉर्डिंग टू देयर फोकल लेंथ। ओके, तो ये आप लोगों के पास आप लोगों के फर्स्ट न्यूमेरिकल का कंप्लीट फॉरमोस्ट सॉल्यूशन है। और आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया हो। आप लोग वीडियो को यहाँ पॉज कर सकते हो और ये न्यूमेरिकल अच्छे से नोट डाउन कर सकते हो अपनी नोटबुक्स के अंदर, क्योंकि अब इसके बाद मैं इसको इरेज कर दूंगी और अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो मैं स्क्रीन पे लिख दूंगी। तो आप लोग प्लीज वीडियो को पॉज करो और इसे लिख लो। तो आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो अब मैं इसे इरेज करने जा रही हूँ। तो अभी हम करते हैं अपना नेक्स्ट न्यूमेरिकल, उसका क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दे रही हूँ। क्वेश्चन क्या है, अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, प्लेस्ड, प्रिंसिपल एक्सिस वाला पार्ट हम छोड़ भी देते हैं, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ convex lens of focal length 10 centimeter, the distance of the object is 15 centimeter,
the distance of object is 15 centimeters. Find the nature, position and size of image. Find nature, position and size of image. Calculate magnification and power. तो ये आप लोगों का रजे अगला क्वेश्चन है जो हम लोग इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। ये फिर एनसीईआरटी की बुक से लिया हुआ है और इसमें मैंने थोड़ी सी अल्टरेशंस की हैं, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को भी हम सेम उसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास गिवन क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास गिवन क्या क्या है। तो गिवन में सबसे पहली चीज तो आपको क्या गिवन है कि ये एक कन्वेक्स लेंस है और उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। अब कन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है नेगेटिव, पॉजिटिव, तो यहाँ पर फोकल लेंथ कितनी आएगी, +10 सेंटीमीटर। फिर अगली बात इन्होंने बताई है कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है u वो कितना किया हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो अब मुझे ये बताओ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है? यस, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा हमें लेना होता है नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, -15 सेंटीमीटर। हमें जो इमेज है ना उसके रिलेटेड सब कुछ निकालना। एक और चीज गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है कितनी, 2 सेंटीमीटर। अब हमें यहाँ पर सब कुछ कैलकुलेट करना है, ऑब्जेक्ट की हाइट, ऑब्जेक्ट का नेचर, वर्चुअल है, रियल है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन, तो हमें सब कुछ निकालना है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों चीज का यूज करके जो इमेज है उसकी क्या निकालते हैं, पोजीशन निकालते हैं। किसका यूज करेंगे हम यहाँ पे, लेंस फॉर्मूला का, ठीक है। क्या लगाओगे, 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। v किसके बराबर है, v तो सॉरी हमें निकालना ही है, u है हमारा -15 और फोकल लेंथ हमारे पास कितनी आई है, +10। तो ये आप लगा लोगे v, ये पॉजिटिव है उधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा इस तरीके से। एलसीएम फिर दोबारा 30 बनेगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा -2। तो आपका जो v है 1/v किसके बराबर है, 1/30 के। तो आपका v कितना आ जाएगा रजे, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसा आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर आ जाएगा। पर अब आप लोगों को क्या पता लगी है, अब आप लोगों को पता लग गया है कि जो आपकी इमेज है उसकी पोजीशन कहाँ पर है। पर आप लोगों को एक और चीज पता लगी है यहाँ पर, वो कैसे पता लगी है, वो आपको इसके साइन से पता लग रही होगी। क्या, अब मुझे ये बताओ v यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? नेचुरली देख के पता लग रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो अब मुझे ये बताओ v पॉजिटिव कब आता है, रियल इमेज के केस में या वर्चुअल इमेज के केस में? देखो रजे, न्यूमेरिकल में यही सोचने वाली बात है, तभी हमने साइन कन्वेंशंस और न्यूमेरिकल्स की वीडियो अलग अलग बनाई है और उन्हें डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि यही चीज आपको अब यहाँ पर कोई आपको बताएगा तो नहीं ना भी यहाँ पे अब जज कर लो, ठीक है। ये तो आपको खुद ही पता करना पड़ेगा। आपको जो लेंसेज के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे ना, वहां पे आपको एक एक पॉइंट को चुन चुन के यूज करना होगा, क्योंकि हर एक पॉइंट, हर एक साइन कन्वेंशन, हर एक फॉर्मूला आपको कुछ ना कुछ जरूर बता देगा आपकी इमेज के बारे में। तो अभी आपको यहाँ पता लग रहा होगा ये इमेज क्या है, पॉजिटिव बन रही है, इसके इमेज डिस्टेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या है, इसका सीधा सीधा मतलब क्या है कि ये इमेज कैसी बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है। कैसी बनी है, रियल बनी है और इन्वर्टेड बनी है। यानी यहाँ पर अब आपको पोजीशन ऑफ इमेज भी पता लग गई और पोजीशन फाइंड करने से आपको नेचर भी पता लग गया। क्या पता लग गया, पोजीशन भी पता लग गई और नेचर भी पता लग गया। अब नेक्स्ट आपको निकालना होगा साइज ऑफ द इमेज। साइज ऑफ द इमेज कैसे निकालोगे, वो निकल सकता है मैग्निफिकेशन से। अब यहाँ पर हम मैग्निफिकेशन के दोनों फॉर्मूलाज का यूज करने वाले हैं। एक इसका फॉर्मूला है कि मैग्निफिकेशन h'/h के बराबर है और एक हमारे पास है कि वो v/u के बराबर है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको मैग्निफिकेशन तो निकालने की जरूरत नहीं है, आपको क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि h' कितना है, इमेज की हाइट निकालनी है ना। तो ये आप ये चीज छोड़ सकते हो और आप सिर्फ इस फॉर्मूला को इक्वेट कर सकते हो। h' आपको निकालना है और पोजीशन ऑफ सॉरी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी गिवन है, 2 सेंटीमीटर, तो उसको मैं 2 लिखती हूँ। v आया मेरा 30 और u मेरा कितना गिवन था, मेरे पास u गिवन था -15
15, जिसको अगर मैं कैंसिल करूंगी यहाँ पे आ जाएगा -2 और h डैश कितना आ जाएगा मेरे पास -4 सेंटीमीटर्स। यानी आपकी इमेज की हाइट कितनी है -4 सेंटीमीटर्स। अब ये माइनस क्यों है रजे? क्योंकि देखो आपको यहीं पे पता लग रहा है इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड। यानी जो इमेज होगी ना वो प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे बनेगी और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर तुम कोई भी मेजरमेंट करते हो तो वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। तो असल में इसकी हाइट तो कितनी बनी है 4 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव क्या शो कर रहा है कि ये इमेज उल्टी बनी है। अगर ऑब्जेक्ट सीधा 2 सेंटीमीटर का है तो इसकी इमेज उल्टी बनी है कितनी, 4 सेंटीमीटर की। तो इतना तो तुम्हें नेचुरली पता लग रहा है कि इसमें जो इमेज है वो मैग्नीफाई हो गई है। जैसे आप सीधा यहाँ पे निकाल के दे सकते हो, m किसके बराबर है, v/u। v है आपका 30, u है आपका -15, तो मैग्निफिकेशन कितनी आ गई, -2। यानी आपकी जो इमेज का साइज है वो क्या है, डबल हो गया है ऑब्जेक्ट के साइज से। आई होप आपको ये छोटी छोटी चीजें ही है रजे, बट यही इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ पर हमने मैग्निफिकेशन के दोनों तरीके के फॉर्मूलाज का एक वाइज इस्तेमाल कर लिया है और हमने ये भी देख लिया है कि इमेज कैसी होगी, रियल, इन्वर्टेड और क्या होगी, मैग्नीफाइड, सॉरी एनलार्ज्ड लिख सकते हो आप, क्या होगी, एनलार्ज्ड होगी। फिर नेक्स्ट आपको निकालना है पावर ऑफ लेंस। ये मैंने अपनी तरफ से एडिशन किया था। पावर किसके बराबर है, 1/f के बराबर, बट यहाँ पे फोकल लेंथ हमें किस में दी है, सेंटीमीटर्स में। तो आप सीधा क्या यूज करोगे, 100/f यानी 100/10 और पावर कितनी आ जाएगी आपके पास, इसको कैंसिल करके 10 डायोप्टर आ जाएगी और ये पॉजिटिव होगी। ठीक है, जैसे पिछले न्यूमेरिकल में कनकेव लेंस की पावर आई थी नेगेटिव, यहाँ पर कन्वेक्स लेंस है उसकी पावर क्या आएगी, पॉजिटिव। तो ये है आप लोगों के पूरे न्यूमेरिकल का सोल्यूशन। आई होप आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आ गया हो। यही ब्रजे कुछ आपको अगर लेंस के रिलेटेड न्यूमेरिकल आए ना तो ज्यादा से ज्यादा कुछ इसी तरीके का आएगा। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से आपको 2 न्यूमेरिकल्स में हर एक चीज निकालनी सिखा दी है, हर एक तरीके का फॉर्मूला यूज करना सिखा दिया। अभी आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप घर पे न्यूमेरिकल उठाओ, प्रैक्टिस करो। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है कमेंट सेक्शन में लिखो। कोई न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो उसकी आप हमें सोर्स बता दो कि ये वाली हमारे पास मैंने जो क्या क्वेश्चन दिया था, हम आपको आपके डाउट 24 आवर्स में सॉल्व करके दे देंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको न्यूमेरिकल सोल्यूशन अच्छे समझ में आ गए हो और अब आपको न्यूमेरिकल से डर नहीं लगता होगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू VOA एकेडमी। और हम अपनी अगली वीडियो के अंदर स्टार्ट करेंगे अपना न्यू चैप्टर, वो सीक्रेट रहेगा, वो आपको देखना होगा अगली वीडियो के अंदर ही। थैंक यू सो मच।